आज इस देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सरकार ना बेरोजगारी का कोई जवाब ढूंढ सकती, ना इनके पास महंगाई का कोई तोड़ है, और अमीर इनके दोस्त और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। चीन हमारी जमीन पे हमला कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इलाका जैसे इंतजार कर रहा था कि कोई तो आए, कोई तो सही बात बोले। भारत जोड़ो यात्रा एक मायने में इस इलाके के लिए भी एक संकेत, एक संदेश बन के आई है। कल जब घासेड़ा के अंदर सम्मेलन होगा तो मैं समझता हूं कि ये बात और रेखांकित होगी कि कितना बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है इस इलाके के लिए ये यात्रा। अगर मेवात इतना पिछड़ा हुआ है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वजह से है ना। जब कोई कुंभ होता है तो कुंभ में हर तरह के लोग जाते हैं, लेकिन उठते नहीं है। क्यों? पप्पू। जैसे ही पप्पू का स्टिकर उतरेगा ये सारी चीजें लोगों को दिखाई देनी शुरू होंगी, और मेरे को उसमें दिलचस्पी है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हरियाणा तक पे। और इस वक्त फिरोजपुर झिरका जो है उसकी अनाज मंडी में हम मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर चल रही है। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं और योगेंद्र यादव को आप सब जानते ही हैं और लगातार जितने भी जन आंदोलन रहे हैं उनमें सक्रिय रहते हैं। और इस बार इन्होंने जो है संयुक्त किसान मोर्चा से खुद को अलग करके भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। कन्याकुमारी से इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इस यात्रा में इनकी क्या भूमिका है, और अब तो यात्रा इनका जो खुद का होम स्टेट है उसमें एंटर कर चुकी है, तो वहां पर क्या इनके आगे की जो तैयारियां हैं वो हैं, और साथ ही साथ ये इस यात्रा में क्या रोल निभा रहे हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा तक में। शुक्रिया। दो छोटे छोटे स्पष्टीकरण कर दूं। एक तो ये कि जैसा आप जानते हैं मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं तो ये हमारा स्वराज इंडिया का बिल्ला लगा के चलता हूं भाई, अपने संगठन का, और हमारे संगठन का फैसला है, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। दूसरा ये कि संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल नहीं छोड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी 7 मेंबरी, उससे मैंने इसलिए अपने आप को अलग किया ताकि मैं ये काम कर सकूं। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। हमारा संगठन जय किसान आंदोलन 100% संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, और मेरी जगह मेरे साथी अविक साहा जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो किसान मोर्चे के साथ हर हालत में, क्योंकि अफवाह हर तीसरे दिन चलती रहती है ना, किसान मोर्चा टूट गया, किसान मोर्चा टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। मोर्चा बाकायदा है और हम 100% उसके साथ हैं। अच्छा, तो मोर्चे के साथ भी हैं आप, लेकिन इस यात्रा में योगेंद्र जी आप किस भूमिका में हैं? आप कह रहे हैं आप कांग्रेस के साथ नहीं है, तो किस मतलब किस तरह से आप इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेरे संगठन ने और हम जैसे 150 संगठनों ने मिलकर दिल्ली में कन्वेंशन करके 22 अगस्त को ये तय किया कि हम किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, लेकिन इस यात्रा का समर्थन करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि आज हमारे देश के इतिहास में जो हो रहा है वो देश तोड़ने की कोशिश है। आज इस देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सरकार ना बेरोजगारी का कोई जवाब ढूंढ सकती, ना इनके पास महंगाई का कोई तोड़ है, और अमीर इनके दोस्त और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। चीन हमारी जमीन पे हमला कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। इस सब पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने का खेल किया जा रहा है। और ऐसे में जब देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल अंग्रेजों ने यही किया था इस देश में, डिवाइड एंड रूल, और बिल्कुल आज बीजेपी यही डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है। मैं कहता हूं भाई, इलेक्शन जीतना जीत लो, लेकिन घर में आग लगा के नहीं। जब ये कर रहे हो, अगर घर में आग लगाने की कोशिश होगी, उस समय सारे मतभेद भूल के मैं तो घर में जो पानी की बाल्टी लेके आएगा उसका स्वागत करूंगा। उससे नहीं पूछूंगा तेरी बाल्टी लाल है, पीली है, नीली है। ये भी नहीं देखूंगा कि 3 महीने उससे बोलचाल मेरी थी कि नहीं थी। आज पानी लेके जो आया मेरा साथी है, मेरा भाई है। इस विचार से हम राहुल गांधी के इनिशिएटिव का, कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास का हम खुला समर्थन कर रहे हैं, ताकि देश बचेगा तो बाद में संघर्ष और भी हो जाएंगे। इनसे बाकी जो डिफरेंस मतभेद हैं और सुलझा लेंगे, लेकिन पहले लोकतंत्र तो बचे। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आइडिया है, आज जयराम रमेश कह रहे थे कि जब उदयपुर का चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ तो इस तरीके की किसी यात्रा की परिकल्पना कर ली गई थी, लेकिन फिर बाद में आप लोगों के साथ कुछ सिविल सोसाइटी के और भी लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग हुई, राहुल गांधी से मिले। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया सिविल सोसाइटी के सदस्यों का दिया हुआ आइडिया है, आपका दिया हुआ आइडिया है, या कांग्रेस की खुद की सोच है ये यात्रा को लेकर? यात्रा की घोषणा तो उदयपुर शिविर के बाद हो गई थी। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं।
उदयपुर शिविर के बाद कांग्रेस ने बाकायदा औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि इसका सबसे बड़ा कार्यक्रम जो निकला है भारत जोड़ो यात्रा। तब उन्होंने कहा था 2 अक्टूबर से शुरू होगी और तभी कांग्रेस ने कहा था कि ये केवल कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, हम सभी जन आंदोलनों, जन संगठनों, प्रोफेशनल संगठनों और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करते हैं कि आइए इस यात्रा से जुड़िए। तो ये तो बिल्कुल तब उस वक्त हुआ था और उस आमंत्रण को स्वीकार करके ही हम सब लोग इससे जुड़े हैं। अच्छा योगेंद्र जी, मेवात का जो इलाका है उसमें यात्रा प्रवेश कर चुकी है, आप सक्रिय रहे हैं इस इलाके में, आपने काम किया है, तो इस इलाके में किस तरह का रिस्पांस यात्रा को मिल रहा है और खासकर यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है उसके लिहाज से आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? लोगों का रेस्पॉन्स तो आपने खुद देखा होगा, आप सुबह से थे, बिल्कुल उमड़ के आ गया है ये पूरा इलाका। मैं समझता हूँ ये इलाका जैसे इंतजार कर रहा था कि कोई तो आए, कोई तो सही बात बोले। और यहाँ और भी जरूरी है क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी आज भी आजादी की रोशनी सही मायनों में इस इलाके के घरों में नहीं पहुंची है। भारत सरकार के नीति आयोग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेवात देश में नंबर 1 है, नीचे से सबसे देश का पिछड़ा हुआ इलाका है। चाहे स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, सड़क, यहाँ का नेशनल हाईवे देख लीजिए कितना टूटा हुआ है, मतलब देश में कहीं आपको नेशनल हाईवे ऐसे नहीं मिलेंगे। इस इलाके के साथ भेदभाव हुआ है। ये वो इलाका है जिसने हमेशा देश पे हमलावर को विरोध किया। इस इलाके ने बलबन के साथ लड़ाई की, इस इलाके ने बाबर के साथ युद्ध किया, महाराणा सांगा के साथ जुड़ के यहां किया। इस इलाके ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, हर बार इसे सजा मिली। बलबन से सजा मिली, मुगलों से सजा मिली, अंग्रेजों से सजा मिली और दुर्भाग्य ये कि देश आजाद होने के बाद फिर इस इलाके को सजा मिल रही है। ये इलाका आज आजादी चाहता है और ये भारत जोड़ो यात्रा एक मायने में इस इलाके के लिए भी एक संकेत, एक संदेश बन के आई है। कल जब घासेड़ा के अंदर सम्मेलन होगा तो मैं समझता हूं कि ये बात और रेखांकित होगी कि कितना बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है इस इलाके के लिए ये यात्रा। मैं यहाँ के लोगों से भी बात कर रहा था योगेंद्र जी, मेवात के पिछड़ेपन को लेकर दशकों से बात हो रही है और लोग यहाँ पहली पसंद कांग्रेस को ही बताते हैं। मोस्टली लोगों से मैंने बात की और डेटा भी यही बोलता है कि यहाँ कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं। बावजूद इसके आज जिस कांग्रेस पार्टी की यात्रा में आप चल रहे हैं उसके शासनकाल में भी इस जिले का कोई उद्धार नहीं हुआ। तो अब आप राहुल गांधी को इन सब चीजों से अवगत करा रहे हैं, यहाँ के लोगों को उनसे मिलवा रहे हैं कि इस इलाके की हालत जो इतनी बदतर है और आपकी सरकार में भी इसकी कोई देखरेख नहीं हुई। आपने तो देखा ही होगा कि सुबह से मैं बात कर रहा था और राहुल गांधी को बता रहा था कि इस इलाके की क्या स्थिति है, 75 साल बाद भी क्या स्थिति है। अब 75 साल किसका राज रहा उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है और वो भी समझेंगे कि किस किस का हिस्सा है। इस बातों पे ईमानदारी से बात होनी चाहिए। अगर मेवात इतना पिछड़ा हुआ है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वजह से है ना। जो जो सत्ता में रहे हैं, तमाम पार्टियां रही हैं, सबको अपने गिरेबान में तो झांकना पड़ेगा इसके बारे में और ये बात ईमानदारी से होनी चाहिए। और ईमानदारी इसलिए नहीं कि कोई पुराने पाप ढूंढ के निकालें, किसका दोष है ये बात फिक्स करें, इसलिए होनी चाहिए ताकि इसका भविष्य सुधारा जा सके। जो बच्चे यहाँ के हैं उनको हम बेहतर भविष्य दे सके, इसके लिए होनी चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि मीडिया में इस तरह की बातें भी चल रही हैं और लोगों में इस तरह का एक नैरेटिव भी चल रहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी का एक मेकओवर किया जा रहा है। राहुल गांधी को जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था मीडिया की ताकत से, तमाम तरह के प्रचार संसाधनों से, वैसे ही कुछ राहुल गांधी के लिए किया जा रहा है और इस यात्रा से उनकी छवि को कहीं ना कहीं निखारने की कोशिश हो रही है। जब कोई कुंभ होता है तो कुंभ में हर तरह के लोग जाते हैं। कुछ लोग ये सोच के जाते हैं कि मुझे भगवान मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मन्नत मांगी थी पूरी करूंगा, कुछ लोग सैलानीपन के लिए जाते हैं, कुछ लोग दुकानदारी के लिए भी जाते हैं। सब कुछ ये चलता फिरता कुंभ है। इसमें सब तरह के लोग सब तरह की आशा आकांक्षा लेके आते हैं और हक भी है, हर एक का हक होना चाहिए इस तरह की आकांक्षा लेके जाने का। मेरे जैसे लोग ये आकांक्षा लेके आए हैं कि इस देश में झूठ और नफरत की जो दीवार है वो टूटेगी, बाकी जिसको वोट जाए, जिसकी सीट आए। ये देश इतना झूठ और इतनी नफरत इस देश की मिट्टी में नहीं है, ये नहीं चल सकती। ये सोच के हम लोग आए हैं, दूसरे लोग दूसरी बात सोच के आए होंगे। राहुल गांधी की छवि का जहां तक संबंध है,
इसके पीछे नीयत क्या रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि इस यात्रा के जो परिणाम हुए हैं उन परिणामों में से एक ये है कि जो राहुल गांधी की पप्पू नामक छवि बनाई गई थी, बहुत करोड़ों रुपए लगा के पता नहीं किस किस चैनल को खरीद के बनाई गई थी, वो एक झटके में टूट गई है। ये जो था ना कि साहब अय्याश है, देखना इस देश के धूल धक्कड़ में 2 मिनट नहीं चल सकेगा, अब तो भैया 108 दिन हो गए हैं। ये था कि इतना एरोगेंट है, किसी से मिलेगा नहीं, अब आपने तो सुबह से देख लिया किस किस से मिल लिए, है ना। और ये था कि इस देश का कुछ पता नहीं है, अब रोज शाम को सुन भी लेते हैं क्या है, पता नहीं है, पता है। तो वो छवि तो टूट गई है और उसका टूटना देश के लिए शुभ है। उससे राहुल गांधी को जो फायदा हो ना हो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर ये पप्पू नामक छवि टूटती है तो एक फायदा होता है कि उस छवि के सहारे जिस जिस सच को दबाया जा रहा था वो सब सच बाहर आएगा। लोग पूछेंगे कि साहब वो 15 लाख कब आएंगे, कि साहब वो डबल इनकम फार्मर की कब होगी, वो कोरोना में कितने लोग मरे थे सचमुच इस देश के अंदर, और चीन ने कितने किलोमीटर एरिया दबाया है, कब दबाया है। ये सब सवाल जानने का हक है इस देश को। अडानी की संपत्ति मोदी जी जिस दिन शुरू हुए थे तब कितनी थी और आज कितनी हो गई है, देश को जानने का हक है। ये सब सवाल देश में है लेकिन उठते नहीं है। क्यों? पप्पू, जैसे ही पप्पू का स्टिकर उतरेगा ये सारी चीजें लोगों को दिखाई देनी शुरू होंगी और मेरे को उसमें दिलचस्पी है। तो योगेंद्र यादव जी हमारे साथ थे, कह रहे हैं कि स्वराज इंडिया का बिल्ला जो है वो लगाकर मैं चल रहा हूं और इस यात्रा की जो सोच है मैं इससे सहमति रखता हूं, इसलिए मैंने इसमें भागीदारी की है। साथ ही इनका कहना है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो छवि है, जो इन्होंने कहा कि जो पप्पू की जो छवि बनाई गई थी, जो गढ़ी गई थी, उसको एक झटके में इस यात्रा ने तोड़ने का काम किया है। और इसका आने वाले दिनों में क्या फायदा कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को मिलेगा उसको लेकर योगेंद्र यादव का कहना है कि उनका वोटों से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि जो नफरत का माहौल बनाया गया है, जो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जो नफरत का माहौल बना है वो खत्म होना चाहिए और ये देश जोड़ने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए इस यात्रा में ये शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक, नू।